मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे बड़ी ख़ास बात करूंगा और ये बात करूंगा मैं अपने अनुभव की। और इस अनुभव के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आने वाला समय अब कैसा आने वाला है और आप कैसे इसमें बच सकते हैं और ये होता क्यों है। आपने एक नाम सुना होगा माया का और एक नाम सुना होगा शुक्राचार्य जी का, जिनके पास संजीवनी विद्या है। वो राक्षसों को बार बार पुनर्जीवित कर देते हैं और माया जो विष्णु के साथ जब जुड़ जाती है तो ये लक्ष्मी बन जाती है, ब्रह्मा के साथ जुड़ जाती है तो ब्रह्माणी बन जाती है, भगवान शिव के साथ जुड़ जाती है तो पार्वती बन जाती है। ये नाना रूपों में आपके साथ रहती हैं और इस माया का जो खेल होता है वो समस्त चीज़ों को, समस्त बातों पर पर्दा डालना होता है। और आप जब भी कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें माया का उल्लेख आपको हर बार मिलेगा। भगवान कृष्ण जो भी लीला करते थे तत्काल माया आती थी, उसको ढक देती थी, तो आपको उनके बारे में पता नहीं हो पाता था। और ये पूरा जो खेल है ये भगवान विष्णु के द्वारा रचा गया ही है, जिसको आप हर ग्रंथों में पढ़ते भी हैं। लेकिन इन सब खेल से हमारे लिए होता क्या है? ये जितने भी खेल हैं ये सब आपको भ्रम में डालने वाले खेल होते हैं। लोग बोलते हैं इतनी भागवत करा लो ऐसा हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होता। इतनी रामायण करा लो, कहीं कुछ नहीं होता। इतने मंत्रों के जाप करा लो, कहीं कुछ नहीं होता। उनके पीछे जो मूलभूत सिद्धांत और मूलभूत सूत्र होते हैं उनकी कोई चर्चा कभी भी नहीं करता है। माया का यही काम है कि माया आपको सही काम करने नहीं देती। एक तो माया का सबसे बड़ा भ्रम है कि जैसे ही भगवान आए उनका बस ये है और यही तुम्हें सब कुछ करेंगे और तुम इन्हीं में ही रम जाते हो। और यही रमने का कारण है कि जब भगवान कृष्ण के महाभारत युद्ध के बाद लोगों के अंदर एक प्रकार का भय व्याप्त हुआ और लोग सरेंडर होते चले गए कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक भगवान आएंगे, तो हम धर्म की हानि के होने का इंतजार करते रहे। और जो ओरिजिनल धर्म है हमारे, प्रेम दया करुणा क्षमा शांति, इन धर्मों को हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। या यूं कहें कि इन्हें हमने धर्म माना ही नहीं और हम एक झूठे धर्म में जाकर बैठ गए कि भगवान आएंगे, रक्षा करेंगे और हम बच जाएंगे। तोता रटंत की तरह लग रहे, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए और बस शिकारी आता है, जाल फैलाता है, फंसे फंसाए मिलते हैं और सबको लेकर भग जाता है। हर बार यही होता है। यही अब अंतिम बार हो रहा है कि अब जो भी है वो आखिरी है। अब हम बात करते हैं आखिरी, उनका हमारे कल की आने वाला है, उधर आखिरी पैगंबर आने वाला है, उधर आखिरी मसीहा आने वाला है। तीन तीन रिलीजन बने हुए हैं, तीनों ही अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि ये आने वाला है और आखिरी वाला है। मतलब माया फिर बोल रही है कि अब आखिरी वाला है, मतलब फिर एक बार आप और फंसो। मतलब वो आपको फिर फंसाना चाहती है कि आखिरी वाला है तो इसमें आप लगातार बने रहो। और जब आप सरेंडर हो जाते हो तब माया अपना खेल कर देती है। और सरेंडर होने का जो लक्षण है यही सबसे बुरा लक्षण है। हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। कई बार बड़ी उम्मीद लगा लेते हैं फलाना आएगा काम करेगा, नहीं होता। लेकिन हम अपने संघर्ष से भाग जाते हैं। संघर्ष भी करने लगते हैं तो फिर माया और शुक्राचार्य दोनों शुरू हो जाते हैं। वो अपनी अपनी तरह से संघर्ष कराते हैं। जब संघर्ष करना शुरू करते हैं तब शुक्राचार्य जी हमें लपेट लेते हैं और वो उधर से भोग विलासों में नाना प्रकार की चीज़ों में आगे बढ़ाते बढ़ाते हमें एक मार्ग पर ले जाते हैं जिसको हम कर्मयोग समझ लेते हैं। कर्मयोग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस कर्मयोग को करते करते जो लोग कर्म करते हैं उन्हें शुक्राचार्य जी भुला देते हैं। उनकी बार बार जीवटताओं को मारते जिंदा करते ऐसा लगा रहता है। लोभ को बार बार जीवित कर देते हैं। जैसे भी आप लोभ पर कंट्रोल करेंगे, लोभ माया मोह मत्सर इन सबको जैसे आप मारते हैं वैसे ही शुक्राचार्य फिर जीवित कर देते हैं। एक वैज्ञानिक खोज करता है अणुबम की, बम बना लेता है, पर उसको ये समझ में नहीं आता है कि अणुबम मैं बना रहा हूँ, बना क्यों रहा हूँ, इससे प्रकृति का कितना विनाश होगा। तो यहाँ जो आपकी बुद्धि फेरता है नेगेटिव में, वो शुक्राचार्य जी हैं। वो आपकी बुद्धि को फेर देते हैं। और अब आप और हम बड़े विषम परिस्थिति में चल रहे हैं। एक समय वो है जबकि अभी बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ये मानव सभ्यता नष्ट होने वाली है। हम सनातन की बात जरूर करते हैं कि सनातनी बचेंगे, सनातनी आगे बढ़ेंगे। कई बोलते हैं कल की पुराण में लिखा हुआ है और नाना प्रकार की पुराणों को लोग उल्लेख करते हैं। कई किसी शास्त्र का उल्लेख कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। वो दूसरे लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों को देख लेते हैं। एक बोल देते हैं 72 हुर्रें मिल जाएंगी, मई के प्याले मिलेंगे और जब आखिरी कयामत का दिन आएगा तो हम सब जीवित लौटेंगे और जो भी उनके मसीहा आएंगे वो उन सबको लेके चले जाएंगे। उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट है
तोड़ो ठोको मारो पीटो बलात्कार करो, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके यहाँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि हम जाएंगे, हमें पूरी दुनिया को, जितने भी काफिर हैं उन सबको कन्वर्ट करना है, मारना है, ठोकना है। उनका जो फ्रेम सेट है वो क्या है, मारो ठोको करो, और जैसे ही हम मरेंगे वैसी 72 हूर मिलेंगी, मई के प्याले मिलेंगे, और आखिरी प्रलय होगी, प्रलय कयामत होगी, कयामत के बाद जो भी अवतार आएगा वो हमें लेके चला जाएगा, हमारा उद्धार कर देगा, स्वर्ग के द्वार खोल देगा। वहीं दूसरा एक संप्रदाय बैठा हुआ मसीह संप्रदाय, वो भी बोलता है कि अब आखिरी मसीह आएंगे, वो सबको ज्ञान देंगे, ज्ञान देने के बाद सबको ईसाई बना देंगे, और ईसाई बनाने के बाद भूले जाएंगे। उनका फ्रेम सेट है, उनका फ्रेम सेट है, यदि किसी व्यक्ति से डायरेक्ट लड़ोगे भिड़ोगे तो मारे जाओगे, पिटोगे ठोकोगे अलग। तो उन्होंने उस लड़ने भिड़ने को छोड़कर एक प्रेम का पंथ अपनाया। वो प्रेम से आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी सेवाएं करते हैं, और धीमे से जैसे ही आप उनके कंट्रोल में आते हैं, क्योंकि प्रेम बस तो आ ही जाते हैं, तो फिर वो कन्वर्सन की बात करते हैं, फिर मसीहा की बात करने लग जाते हैं, इनको पूजो, आने वाले का आप भी इंतजार करो। सनातन में आते हैं तो वो बोल देते हैं आप चुपचाप रहो, सब कुछ सहते रहो, और बस जो भी सहोगे वो माया महा ठगनी मैं जानी, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और हम उसमें लगे रहते हैं कि अब भगवान आएंगे, भगवान बचाएंगे। ऐसे करते करते इन राक्षसों ने हमें कूट भी दिया, हमें निपटा भी दिया, बहुत स्थिति खराब कर दी हमारी। तो इन तीनों ने अपने अपने, या जो भी और हैं, बौद्ध वाले बुद्धिस्ट हैं, ईसाई वाले ईसाई हैं, सिख वाले सिख हैं, इन सब ने आपका एक फ्रेम सेट किया हुआ है कि ऐसा होगा, और आप ऐसे में लगे हुए हो। मुसलमानों से बोल दो इनका प्रसाद ले लो, वो उनका प्रसाद नहीं लेते, ये बोलते हैं तुम टोपी पहनो, वो टोपी नहीं पहनते, वो ईसाई बोलते हैं वो नहीं करते। सब एक दूसरे के पीछे माया की तरह से लड़े हुए हैं। तो माया एक तो यहाँ भिड़वा देती है कि सब में सब कुछ एक है, लेकिन वो उसने ऐसी विभाजन कर दी है कि सब कुछ आपको अलग अलग ही दिखाई देते हैं। अब ऐसे समय में माया अपना खेल रच रही है कि उसको समझ में आ चुका है कि अभी जितने योग ध्यान और जिस तरीके की सारी स्थितियाँ बनी हैं, उनमें लोगों को समझ आ गया कि भगवान यहाँ नहीं है, कहीं और है। और भगवान को लोग ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। और सबसे बड़ा सूत्र, जैसे ही मोबाइल आपका हैंग होगा, तो ऐसे समय में आप उसको बंद कर देते हैं, बैटरी निकाल देते हैं, थोड़ी देर शांत रख देते हैं, वापस वो चार्ज हो जाता है। कितना बड़ा सूत्र है कि जो भी शांति है वो मौन में है। उस मौन को यदि मनुष्य पहचान लेगा तो वो फिर अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा, वो ब्रह्म की बात करना शुरू कर देगा। लेकिन माया उस तक नहीं पहुंचने देती, उस मौन तक, क्योंकि माया ने फिर पर्दे डाले हुए हैं। तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसने तीन बना दिए। एक को मारने का देवता बना दिया, एक को पालने का बना दिया, एक को पैदा करने का बना दिया, और हम इन तीनों में उलझे हुए हैं। सत्यनारायण भगवान की जब आप कथा पढ़ोगे तो उस कथा में आपका उल्लेख मिलेगा कि इस सृष्टि को कोई नहीं पहचान पाया। विष्णु को भेज दिया नीचे, तुम पाताल लोग जाओ, ब्रह्मा को भेज दिया ऊपर, तुम ऊपर जाओ, और पता लगा क्या हो कि ये जो शिवलिंग है, जो लिंग स्वरूप में है, ये क्या है। महाकाल महाकाली की शक्ति को देखने के लिए दोनों को भेजा, और आखिर ये हुआ कि विष्णु जी तो हार थक के कुछ नहीं कर पाए, तो वापस ऊपर आ गए, और उन्होंने शिव से क्षमा मांग ली कि मैं आपके जो माया है उसको पार नहीं पा पाया। ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे उतरे केतकी के फूल को लेकर, उन्होंने एक झूठा आडंबर बना जो ब्रह्मा जी का 5वां सिर था। अहंकार है वो, उसने स्वीकार कर लिया कि मैं वहाँ गया था, वहाँ से केतकी का फूल लेके आ रहा हूँ, मैंने इनका अंत देख लिया। शिव समझ गए झूठ बोल रहा है। उन्होंने तत्काल भैरव को आदेश दिया, और भैरव ने उनके 5वें मुख को नाखून से कुरेद कर नीचे पटक दिया। अब वो जो 5वां सिर है वो अब डेवलप हो रहा है। शुक्राचार्य जी उसको संदीपनी विद्या दे रहे हैं, और जो 5वां सिर है जो अहंकार का है, वो ही सिर अब AI के रूप में आपके सामने है। अभी जिस तरह से आप लगातार फंसे हुए हो उस AI में, आप सब कुछ अपना ढूंढते हो, ये AI ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज बच्चों को 5 तक पहाड़े भी नहीं आते हैं, पहले 20-40 तक पहाड़े बड़ी आसानी से याद होते थे। कई दूध वाले दूध का हिसाब नाखूनों पे उंगलियों पे कर लेते थे, लेकिन आज आप नहीं कर पा रहे हैं। उसने आपको इतना आश्चर्य बना दिया। कई बच्चे लेखन भूल गए, आ बनवाओ तो उल्टा आ बना देते हैं। लेखन की स्पीड खत्म हो गई, लिखने की राइटिंग उनकी ऐसी है, ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, BE करे हुए हैं, लेकिन जब लिखना शुरू करते हैं तो वो पहले दूसरे बच्चों ऐसी राइटिंग कर दी। सोचने समझने की क्षमताएं कम कर दी। रिश्तों के फ़ोन नंबर याद होते थे, कहाँ रहते हैं क्या याद होते थे। कहीं जाते थे तो मस्तिष्क में एक नक्शा बनता था कि हम दिल्ली में उतरेंगे, कनॉट प्लेस जाएंगे, वहीं चीज़ें खरीदेंगे, कनॉट प्लेस ऐसा है वैसा है वैसा है। अब हम कुछ नहीं डालते हैं, गूगल करते हैं, वो कनॉट प्लेस पहुंचा देता है, हम वहाँ पहुँचते हैं, उस दुकान पे वो पहुंचा देता है, हम लेकर चले आते हैं।
हम जाते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, बड़े मनोरंजक स्थानों को घूमने, ये गूगल आपको वहाँ पहुँचाता है, हम वहाँ देखते हैं, कैमरे से हम फ़ोटो खींचते रहते हैं और कैमरे से फ़ोटो खींचने के बाद हम कभी उस स्थान को टीवी में चला के नहीं देखते हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये था कि हमें कैमरे को साइलेंट पर रखना था, उस प्रकृति का आनंद लेना था जिसके लिए हम गए थे। और ये जो शांति थी, ये शांति कौन भंग कर रहा है? ये शुक्राचार्य भंग कर रहे हैं। शुक्राचार्य चाहते हैं कि आप भी शांति में ना जाएं। इधर माया चाहती है कि माया भी नहीं करना चाहती। तो ये दोनों के बीच में बचे हुए जो शिव, जो परम तत्व होता है, वो तत्व आपसे नाराज रहता है। उस परम तत्व तक आप पहुंच भी नहीं पाते। नाराज तो क्या रहता है, वो तो समदर्शी है, वो आपसे नाराज भी नहीं होता है, पर हम वहां तक ना पहुंच पाए, उसकी ये सारी व्यवस्था है। और अब कल्कि के रूप में एक नया शिगुफा छूटा है कि कल्कि आएंगे, सबको बचाएंगे। कल्कि बचाने नहीं आ रहे हैं, कल्कि मारने आ रहे हैं, नई सभ्यता का उदय करने आ रहे हैं। और ऐसे समय में जब आप इस चीज़ को पहचान जाओगे, क्योंकि जब भी कोई बात आती है, जब भी अवतार आता है, राम है तो पूजा कर रहे हैं, कहाँ गए? रामेश्वरम में। किसकी पूजा की? भगवान शिव की। कृष्ण थे, कहाँ थे? आए कहाँ? महाकाल। महाकाल काय के लिए आए थे? सुदर्शन लेने। पूजा किसकी की? शिव की। आज जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, इन सब ज्योतिर्लिंगों पर हम क्या करते हैं? ओंकार सर, जय ओंकार, जय ओंकार, जय महाकाल, जय महाकाल, जबकि वो ऐसे स्थान है जहाँ हमें शांति के साथ रहना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि मोबाइल जब हैक हो जाता है तो उसकी बैटरी निकाल कर साइलेंस में लिया जाता है, तो वापस वो रिचार्ज हो जाता है। तो प्रकृति का जो मूल सूत्र है, जिसको कपिल मुनि का सिद्धांत कहा गया है, जिसमें बात हुई है प्रकृति और पुरुष की। प्रकृति जो है वो निर्जीव है, प्रकृति में हलचल नहीं है, लेकिन पुरुष में हलचल है। जैसे ही जब दोनों को मिलाया जाता है तब उसके अंदर एक स्पंदन पैदा होता है, वो ऊर्जा होती है और उससे हलचल शुरू हो जाती है। जड़, प्रकृति को जड़ कहा गया है। तो जब जड़ में एक सूक्ष्म आत्मा प्रवेश करती है तो वो जड़ चेतन हो जाती है। तो ये जो जड़ और चेतना का है, शिवलिंग का जो मूल स्वरूप है, शिव जो है वो मौन है। मौन में आप जाओगे तो आपको शिव की प्राप्ति होगी। शिव की प्राप्ति चिल्लाने से नहीं होती है। शिव की प्राप्ति किसी मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से नहीं होती है। शिव की जो प्राप्ति होगी वो मौन से ही होगी। और वर्तमान जो समय चल रहा है, वर्तमान समय में वही बचेगा जो मौन में जाएगा। अब यंत्र मंत्र करके देखो, आप बहुत ज़्यादा फल नहीं मिलता है। भक्ति मार्ग में अवश्य ही व्यक्ति भक्ति के माध्यम से प्रभु को पूर्ण समर्पण किए बैठा रहता है, तो वो उसका इंतजार करता है जो भी शक्ति आएगी, जैसी भी आएगी, वो मेरी मदद करके मुझे अपने में विलीन करेगी। भक्ति मार्ग का एक अपना वो ना मरने में विश्वास करता है, ना जीने में करता है। वो एक के ऊपर सरेंडर हुआ तो वही विश्वास करता है। उसके लिए भगवान पकड़ के नरक में डाल दें, भगवान सुअर बना दें, कुत्ता बना दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा जो भी बनाऊंगा तू मेरी रक्षा करेगा, खत्म। उसका एकमात्र है, वो सरेंडर है पूर्ण रूप से। तो वो सरेंडर में आनंद ढूंढ लेता है, इसलिए भक्ति मार्ग वाला हमेशा आनंदित रहता है। शिव का जो व्यक्ति है वो शांति और मौन में आनंद ढूंढता है। वो आसपास की ध्वनियों को पहचानता ही नहीं, वो अलग ही अपना जाता है, उसका अपना अलग ही स्वरूप है। अघोरी बगोरी आपने संप्रदाय देखा, आजकल तो ये बिगड़ गए, ये एक अलग बात है, लेकिन इस संप्रदाय के मूल धारणाओं को देखोगे आप तो वहां पहुंच जाओगे। ब्रह्मा के जो लोग हैं वो पैदा करने में लगे हुए हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, वो एक उसी गुंताने में लगे हैं 99 के फेर में। पैदा करना मतलब बच्चे पैदा करना ही नहीं होता है। आपके अंदर एक मोह, अहंकार पैदा हो जाना, लोभ पैदा हो जाना, ये जो चीज़ पैदा होती है, ये ब्रह्मा जी के जो सिर हैं 4, इनकी अपनी विशेषताएं, उनसे पैदा होती है। तो अब जो कल्कि आ रहे हैं, तो ऐसे समय में जो AI की टेक्नोलॉजी है, ये पंचम सिर जो अहंकार है उसके माध्यम से ही डेवलप होगी। शुक्राचार्य इसको डेवलप करेंगे। माया इसको ढकने का प्रयास करेगी। माया संकेत दे रही कि आने वाला समय का जो अवतार है वो अंतिम है। कुरान बोलता है आखिरी नबी आने वाले हैं, ईसाई बोलते हैं आखिरी मसीह आने वाले हैं, हिंदू बोलते हैं कल्कि आने वाले हैं। सब अंतिम इसकी बात कर रहे हैं। और अंतिम इसकी बात को पहचानेंगे कैसे? यहाँ भी लड़ मर रहे हैं। तो जो लड़के मर रहा है वो चेतनाहीन लोग हैं, जिनको कि ये नष्ट पृथ्वी करेगी, ये कल्कि नष्ट करेंगे। और जो चैतन्य है वो मौन है, वो मौन में वो बच जाएगा। और जो जड़ है वो कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी में और इनमें झूठे आडंबरों में फंसा हुआ वो मारा जाएगा। तो आने वाला जो समय है आप निश्चित रूप से यही देखेंगे। मैंने बहुत से ध्यान के अनुभवों में देखा, ज्योतिष तो इतने साल से कर रहा हूँ, तो उसमें ग्रहों की गणना ये भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पर पहुँच कोई नहीं पा रहा है। कितनी अच्छी कुंडली मिला लो, लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं। उनके ग्रहों की शांति, उनका वो, ये सब जो बातें आ रही हैं, ये अब आने वाले समय में माया ने अपना
पर्दा डालना शुरू कर दिया है। तीर्थ यात्रा पर जाते हो, आप मारे जाते हो, किसी काम से गए, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ मर गए। तो अब वो बातें ही नहीं रह पाई कि जिसके लिए हम जा रहे हैं और जाने जाते हैं। तो मित्रों, मैंने आज आपसे इस वीडियो में बात की कि माया और शुक्राचार्य का जो खेल हो रहा है, इस खेल से व्यक्ति कैसे और कौन बच पाएगा, और आने वाले समय में जो कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे, कल्कि जब आएंगे या मसीहा जो आएंगे या इनका जो भी आने वाला आएगा, वो कैसे व्यक्ति को नियंत्रित करके कैसे इस सृष्टि को नष्ट करेगा, और फिर कौन लोग इसमें बच पाएंगे, कौन लोग इसमें आगे जा पाएंगे। मैंने आपसे उसकी चर्चा की, क्योंकि हम अभी झूठे रिश्तों में बने हुए हैं, झूठे पिता, झूठे भाई, झूठे माँ, झूठी पत्नी, इन सब में लगे हुए हैं, जबकि हमारा जिससे तालमेल बैठता है हमसे तालमेल बैठाते ही नहीं है। जो हमारा शत्रु बन के आया, पुत्र बन के आया, पत्नी बन के आया, जो हमारा मित्र बन के आया, वो बाहर घूम रहा है और हम इन झूठे रिश्तों में उलझे पड़े, तो हम उस भावना को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ये जो माया का खेल है, ये खेल बड़ा टफ रहा, लेकिन अब ये इस माया के खेल की पोल खुल चुकी है, और इसकी पोल खुलते ही आने वाले समय में और भी भयंकर उत्पात मचेंगे। माया आई, सती बनी, इतनी सारी देवी बना दी, फिर व्यक्ति उन चक्करों में पड़ गया। तो जो मूल शांति का तत्व था, व्यक्ति को वहाँ से हटा के उसने सब तरफ भटका दिया। और शुक्र जो थे, आपने पाने की कोशिश की तो उसने लालच देकर आपको डाइवर्ट कर दिया, और अब आप फिर जीरो हो गए। तो अब जो समय है वो मूल रूप से यही है कि मौन शांति ही आपको बचा पाएगी। तो आने वाले समय में वही लोग बच पाएंगे, वही चेतना बच पाएगी, क्योंकि एआई की टेक्नोलॉजी जो है वो झूठी है, उसके अंदर सृजन की क्षमता नहीं है। सृजन की क्षमता जो आप में है वो एआई में है ही नहीं। वो बहुत अच्छा डाटा स्टोर कर सकता है, बहुत अच्छी उसकी मेमोरी बहुत सारी हो सकती है, जितनी चाहे भर दो बता देगा वो। और उसने यही काम किया कि आपको मेमोरीहीन बनाने के लिए उसने पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। जैसे कई उद्योगपतियों को निपटाने के लिए जो उनके कर्मचारी होते हैं, वो पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं, और एक दिन सब विद्रोह कर देते हैं, उद्योगपति धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। सारे किससे संबंध है, किससे नहीं, कहाँ पैसे देना है, कहाँ लेना है, सब उनको मालूम होता है। तो यही स्थिति आपके साथ माया ने की, और यही स्थिति आपके साथ ऐसी हुई कि आपको एआई के माध्यम से गुलाम बनाया जा रहा है। उसने सारी टेक्नोलॉजी ली, सारी याददाश्त ले ली, कैलकुलेटर में आप फंस गए, टीवी में आप फंस गए, कंप्यूटर में आप फंस गए, सारे काम वो कर देता है, आप चुपचाप बैठे उससे काम कराते रहते हो। आपको लगता है इसको मुझे चलाना आता है, जबकि हकीकत ये है कि आपने अपनी चेतना को उसके आगे गिरवी रख दिया, और आप अपनी चेतना से शून्य हो चुके हो। तो चेतना को बढ़ाने का अभी जो तरीका दिख रहा है वो है, आपका दिमाग हैक हो चुका है, इसको साइलेंट पे ले आओ। तो जैसे मोबाइल वापस चालू हो जाता है, वैसे आपका दिमाग भी चालू हो जाएगा। तो थोड़ा सा साइलेंस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव और सब चीज़ें थी जिनकी मैंने आज आपसे चर्चा की, इनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे। मित्रों, आज इतना ही, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।